गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण बिलखता हुआ जब घर पहुंचा है तो एक बार पुनः मंदोदरी समझाने का प्रयास करने लगी हैं। अब की बार मंदोदरी ने उन सभी घटनाओं को स्मरण कराया है जहां जहां रावण श्रीहीन हुए हैं, बलहीन हुए हैं। मंदोदरी ने कहा कि आप उन सभी शक्तिशाली असुरों से परिचित रहे हैं, जैसे कि विराध है, खरदूषण है, कबंध है, वानर राज बाली हैं। इन सभी को जिन्होंने खेल में ही मारा है, क्या उनको आप युद्ध में परास्त कर सकते हैं? क्या उन पर आप विजय पा सकते हैं? जिन्होंने खेल में ही समुद्र पर पुल बनवाया और दल के सहित सुबेल पर्वत पर उन्होंने डेरा डाल दिया। आप तो कहा करते थे कि सुबेल पर काल का पहरा है, सुबेल पर आने वाले को काल खा जाता है। कहां गए आपके काल? गोस्वामी जी ने पहले ही सुंदरकांड में इस बात को वर्णन किया है। हनुमान जी महाराज जब उस पर्वत पर चढ़े हैं तो काल को वहां से मुक्त कर दिए हैं कि तुम यहां से जाओ। काल एक देवता है, अष्टलोकपाल में उनका नाम आता है। उसी को रावण ने जीता था और वहां पर रखा था। हनुमान जी ने कहा तुम जाओ। भगवान शिव ने कहा कि उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। श्री हनुमान जी के साथ प्रभु का प्रताप है, तो फिर काल उन्हें कैसे कुछ हानि पहुंचा सकता है? बल्कि यूं कहिए कि काल को हनुमान जी ने यहां से मुक्त किया है। सुबेल पर्वत पर डेरा डाले हुए हैं। सुबेला का दूसरा अर्थ शुभ मुहूर्त भी होता है। उन्होंने आपसे डर करके दूत को नहीं भेजा था, अपितु आप पर कृपा करने के लिए, आपको समझने के लिए मौका देते हुए उन्होंने दूत को भेजा था। जिन्होंने सभा माझ जेहि तब बल मथा, करी बरुथ मह मृगपति जथा, सभा माझ जेहि तब बल मथा। जेहि जिन्होंने सभा माज माने सभा में, तब बल मथा आपके बल को मथ दिया। कैसे?
तो जथा माने जैसे करी बरूथ को मृगपति सिंह मंथन कर देता है, हाथी समूह में जैसे सिंह अपने बल पराक्रम के द्वारा उन हाथियों को मान मर्दन कर देता है, वैसे ही उन्होंने सभा में ललकार करके आपके बल को मंथन कर दिया। अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बांकुरे वीर अति बांके। अंगद हनुमत अनुचर जाके। अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बांकुरे वीर अति बांके। जाके अंगद और हनुमंत अनुचर है। अनुचर माने सेवक हैं, दास हैं। जो अंगद हनुमत, जो श्री अंगद हनुमान रण बांकुरे, रण में बांका है, रण में बांका है, रण में कुशल है। बांकुरे माने रण में कुशल हैं, रण में बांकुरे हैं। अति बांके वीर हैं। अति बांके माने अत्यंत बांका, बांका माने तेजस्वी, वीर है। अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बांकुरे वीर अति बांके। अंगद जी का नाम पहले लिया मंदोदरी ने, क्योंकि अंगद जी ने आज रावण को वो दशा किया है कि रावण रो दिया है। भवन गयो बिल खाई, रावण रो दिया है आज। रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने रावण के रहते हुए लंका जला करके उसके अभिमान को समाप्त किया था। श्री अंगद और हनुमान जी महाराज के पराक्रम से भगवान श्री रामचंद्र जी का ईश्वरत्व प्रकट होता है 10 शीस मनुज रघुनायक, है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। हनुमान जी जिनके अनुचर हैं, श्री अंगद जी जिनके अनुचर हैं, वे श्री राम जी क्या सामान्य मनुष्य हो सकते हैं? नहीं। कवितावली सुंदरकांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसी सयाने जातु धान। ये जितने हैं समझदार राक्षस लोग सब इस बात को लेकर के चिंतित है।
दुख प्रकट करते हैं। जाको ऐसो दूत सो साहेब अब आवन है। जिनके ऐसे दूत हैं वह स्वामी अभी आने ही वाले हैं। गोस्वामी जी ने मानस जी में ही लिखा सुंदरकांड में, जा सुदूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। तो रण में बांका, रण बांकुरे, जो रण में कुशल हैं, रण में श्रेष्ठ हैं, प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं और अति बांके वीर अर्थात अत्यंत तेजस्वी वीर हैं, श्रेष्ठ वीर हैं। तो बांकुरे माने कुशल हैं, बांके माने तेजस्वी हैं। तेहि कहाँ पिए पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु। मंदोदरी उन दोनों की चर्चा की, श्री हनुमान जी और श्री अंगद जी। एक बार नहीं, दो दो बार। शुरू में ही कहा, क्या आप उनको संग्राम में जीत सकते हैं जिनके दूत का इतना बड़ा पराक्रम है, पौरुष है? फिर अंगद जी के बारे में भी कहा और दोबारा ये कहा कि अंगद हनुमत अनुचर जाके रण बांकुरे वीर अति बांके, तेहि कहा पिए पुनि पुनि नर कहूं। हे पिए हे पति देव, तेहि कहा माने उनको आप पुनः पुनः मनुष्य कहते हैं। मुधा माने झूठा ही, मान माने अभिमान और ममता तथा मद को बहु, बहु का अर्थ दो किया गया है। बहु माने अभिमान, ममता और मद रूपी नदी में झूठे ही बहे जा रहे हो। दूसरा अर्थ यह है, झूठे ही मान, ममता और मद रूपी बोझ को बहु माने ढो रहे हो। बहु माने ढो रहे हो आप। जरहि पतंग मोह बस, भार बहहि खर वृंद। झूठे ढो रहे हो। तेहि कहाँ पिए पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु। झूठे ही आप इस अभिमान, ममता और मद में बहे जा रहे हो। रावण में ये तीनों भरा हुआ है। अभिमान है, अति अभिमान त्रास सब भूली। अभिमान में भरा है। ममता, अस कही बिहसिता ही उर लाए, चलो सभा ममता अधिकाई। रावण को अभिमान है, मैंने सबको परास्त किया है, मुझे कौन जीत सकता है? यह अभिमान भरा हुआ है। और ममता है,
अपने परिवारजनों पर ममता होती ही है, ममता है। और मद माने घमंड है। सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध। सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध। ऐसा मदांध है अभिमान अपने आप को श्रेष्ठ मानना, यह अभिमान कहलाता है। और मद उसे कहा जाता है जिसमें अपने सामने किसी को कुछ नहीं महत्व देना, ये मद है, घमंड है। अहह कंत कृत राम विरोधा काल विबस मन उपजन बोधा। अहह कंत कृत राम विरोधा काल विबस मन उपजन बोधा। अहह कंत, अहह माने हाँ कंत। राम विरोधाकृत, आपने श्री राम जी से विरोध किया है। काल विबस मन उपजन बोधा, आप काल के विवश हैं, इसलिए आपके मन में बोध नहीं उत्पन्न हो रहा है। अह कंत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपजन बोधा। हाँ कंत, ये अह शब्द मंदोदरी का खेद पूर्वक है, दुख पूर्वक है। हाँ अति कष्ट है। आपने श्री राम जी से विरोध किया है, उन्होंने नहीं किया, आपने किया है। श्री राम जी से विरोध करने पर आप कुशल से नहीं रह सकते। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार चाहे सूर्य को नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होने पर सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल विबस कह भेषज जैसे। हितमत तो है न लागत कैसे, काल विवश कहाँ भेषज जैसे। आपको हितमत कैसे अच्छे नहीं लगते? तो जैसे काल के विवश हुआ व्यक्ति को औषधि नहीं अच्छी लगती है। स्वामी मेरे पति आप काल के विवश, इसलिए आपके मन में बोध उत्पन्न नहीं होता। आपको वास्तविकता का बोध नहीं होता, या तो आप समझ नहीं रहे हैं या तो आप समझना नहीं चाह रहे हैं। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। हरई धर्म बल बुद्धि विचारा।
काल दंड गही काहू न मारा। काल दंड गही काहू न मारा। काल दंड गही माने डंडे पकड़ करके, काहू न मारा किसी को नहीं मारता, बल्कि धर्म बल बुद्धि और विचार को हरण कर लेता है काल। काल किसी को भी डंडा लेकर के नहीं मारता है। क्या करता है? वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हरण कर लेता है। इसी से उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। रावण धर्म से रहित हो चुका है। रावण बल से रहित हो चुका है। जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरिया नहीं पर नारी। रावण बुद्धि से हीन हो चुका है। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। और रावण विचार से भी हीन हो चुका है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हितया न हित मानहु रिपु प्रीता। हितया न हित मानहु रिपु प्रीता। तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। तो रावण के धर्म बल बुद्धि और विचार चारों को काल ने हरण कर लिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। निकट काल जेहि आवत साई। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होए तुम्हारे ही नाई। तेहि भ्रम होए तुम्हारे ही नाई। हे साईं, हे स्वामी, जेहि जिसका काल निकट आ जाता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है, पास में आ जाता है, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। तेहि तुम्हारे ही नाई भ्रम होई। तेहि उन्हें आपकी तरह, आपके जैसे भ्रम हो जाता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ गया हो, उसको आपके जैसे ही भ्रम हो जाता है। मतलब ये मंदोदरी की वाक्य पढ़ता है जिसमें कहा कि आपका काल आपके निकट आ चुका है। मरण काल विधिमति हरिलिन्ही, भूप प्रतीत तोरी किमि किन्हि, तो मरण काल विधिमति हरिलिन्ही। दुई सुत मारे दहेउ पुरा,
अजहू पूर पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ बिमल जस लेहु नाथ बिमल जस लेहु। दुईसुत मारे दहेउ पुर अजहु पूर पिय देहु। दुईसुत मारे, दो पुत्र मारे गए। दाह्योपुर माने पुर जला दिए गए। हे पिए अजहु पूर देहु। अजहु माने अभी भी आप पूर देहु। पूर माने उत्तर दीजिए, पूर माने पूरा कीजिए। अभी भी आप उत्तर दीजिए, वो आप पूरा कीजिए। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ बिमल जस लेहु। कृपा के सिंधु, कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी को भजन करके हे नाथ आप बिमल जस प्राप्त कीजिए, निर्मल जस प्राप्त कीजिए। दुईसुत मारे दहेउ पुर अजहु पूर पिय देहु। आप तो कहते थे कि काल मेरे बस में है। आप कहते थे पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती। फिर ऐसा क्यों हुआ? आपके दो दो बेटे मारे गए, आप क्यों नहीं बचा पाए? जो भी वानर आता है आपके बेटे को, एक बेटे को मार के चला जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। पहले एक वानर आया, आपके बेटे को मारा। दूसरा वानर आया, उसने भी आपके बेटे को मारा। पूर का अर्थ होता है पूरा करना। दूसरा अर्थ होता है पूर माने उत्तर देना। उत्तर दीजिए, बोलिए। जैसे कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती नाथ न पूर आव यही भांति। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती नाथ न पूर आव यही भांति। जौनर तात तदपि अति सूरा तिनय विरोध न आये पूरा। तीसरा अर्थ ये भी है कि दुईसुत मारे दहेउ पूरा अजहु पूर पिय देहु। अभी भी बोल रहे हो, उत्तर दे रहे हो, डिंग हाँक रहे हो। दो बेटे मारे गए, पुर जला दिए गए। क्या इसकी भरपाई कर पाएंगे आप? क्या इसके बारे में आपके पास कोई उत्तर है? सबसे बढ़िया अर्थ लगता है उत्तर। आप उत्तर दीजिए, पूरा कीजिए। कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी को भजन करके हे नाथ आप विमल जस माने निर्मल जस को लेहु माने प्राप्त कीजिए। भगवान के भजन करने पर निर्मल जस प्राप्त होता है। निर्मल कीर्ति प्राप्त होती है। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण भयउ तात निशिचर कुलभूषण।
बंधु बंस तैं कीन्हु उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। भजहु राम शोभा सुख सागर। तो जस की प्राप्ति होती है, निर्मल जस की प्राप्ति होती है श्री रघुनाथ जी के भजन करने से। मंदोदरी ने पहले भी कहा है कि सोई कौशलाधीश रघुराया आयव करन तो ही पर दाया। मंदोदरी के हृदय में श्री राम जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, और श्रद्धा होने का कारण यह है कि वे श्री राम जी के ईश्वरत्व को जानती हैं और जान करके मानती हैं। रावण के मरणोपरांत मंदोदरी कहती हैं, अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तोहि देन भगवान। तोहि देन भगवान। तो श्री रघुनाथ जी कृपा के सागर हैं, आप उनका भजन कीजिए, भजन करके निर्मल जस प्राप्त कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, रावण कुछ नहीं बोला आज। सभा में एकदम से रोने जैसा हो गया था। सभा में रावण का मान पूर्ण रूप से मर्दन कर दिया गया है। और घर में आया तो मंदोदरी ने खड़ी खोटी सुनाते हुए मंदोदरी ने रावण के सारे भेद को प्रकट किया, सारा पोल खोल दिया। रावण के पास कोई शब्द ही नहीं बचा, उत्तर ही नहीं बचा, क्या बोले। और बार रावण समझाता था, बोलता था, हृदय से लगा लेता था, अब की बार कुछ नहीं बोला। नारी बचन सुनी बिसिख समाना, सभा गयौ उठी होत बिहाना। सभा गयौ उठी होत बिहाना, नारी बचन सुनी बिसिख समाना। नारी बचन सुनी बिसिख समाना, सभा गयौ उठी होत बिहाना। बिसिख समाना नारी बचन सुनी, बिहाना होत उठी सभा गयौ। नारी के वचन को बिसिख माने बाण के समान रावण ने सुना, अर्थात रावण को मंदोदरी का वचन बाण के जैसा लगा। एकदम से तिलमिला गया रावण। बिल्कुल चुप रह गया, कुछ नहीं बोला। बिहाना हो सवेरा होते ही उठ करके वह सभा में चला गया। प्रथम बार मंदोदरी ने जब समझाया था सुंदरकांड में, तो रावण अस्कहि बिहसि ताहि उर लाई, चलो सभा ममता अधिकाई।
हृदय से लगाया और अधिकाई ममता दिखा करके सभा में चला गया था। दूसरी बार समझाने पर भी रावण ने तब रावणमय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। हृदय से लगाया था। तीसरी बार समझाने पर बिहसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी का दोष कह करके सभा में चला गया था। परंतु चौथे बार में रावण ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। सच्चाई यह है कि रावण के पास बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं है, कोई उत्तर नहीं। बोलता भी तो क्या बोलता, क्योंकि मंदोदरी ने इसका सारा पोल खोल दिया है। कहां कहां कैसे आप परास्त हुए हैं सब कह दिया है। संध्या होने पर घर आया था, सवेरा होने पर सभा में गया। यही क्रम चल रहा है रावण का। संध्या होती है घर आता है, सवेरा होता है सभा में जाता है। घर में मंदोदरी की सिखावन सुनने से चैन नहीं मिलता है। सभा में भी कोई न कोई आते ही हैं, कभी विभीषण जी से बात, कभी बेटा प्रहस्त से बात, कभी अंगद जी से बात। इस तरह से कोई न कोई सभा में आ जाते हैं और वहां पर सभा में भी चैन नहीं मिलता है। न सभा में सुखी रह पाता, न घर में सुखी रह पाता है। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। अति अभिमान त्रास सब भूली। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। अति अभिमान के कारण सब त्रास भूली। सब त्रास माने सब डर को भुला करके यह सोचते हुए क्या हो गया, तो एक बानर आया और इस प्रकार से उपद्रव करके चला गया तो चला गया, पर मैं तो नहीं डरने वाला हूं किसी से। मैंने सभी को परास्त किया, फिर मैं क्यों डरने वाला हूं। सब डर भुला करके अति अभिमान से भरा हुआ रावण जाकर के फूली माने फूल करके अहंकार में भर करके फिर सिंहासन पर बैठ गया। कल सभा में इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है और आज फिर सभा में आकर के अभिमान में भरा हुआ बैठ गया है। नित्य सभा में रावण बैठता है, आज भी बैठ गया। बड़े अभिमान में भरा हुआ है। मेरे पास 20 भुजा है, मेरा भाई कुंभकर्ण है, बेटा मेघनाद है, फिर चिंता किस बात की है। कुंभकर्ण सो रहा था, नहीं तो इस बंदर को उठा के खा गया होता। और फिर मैं स्वयं बलवान हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिर नावा। आए चरण पंकज सिर नावा।
इहाँ राम अंगद ही बोलावा। यहाँ कहाँ? सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। अंगद जी ने आकर के श्री राम जी के श्री चरण कमल में सिर नवाया, प्रणाम किया। यहाँ मतलब वहां की खबर कह करके, वहां की बात कह करके, वहां की घटना कह करके अब यहां की बात वो स्वामी जी सुनाने जा रहे हैं। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आए चरण पंकज सिर नावा। यहां श्री राम जी ने आकर के, यहां पर श्री राम जी ने श्री अंगद जी को बुलाया है। कल संध्या में अंगद जी वापस लौटे थे। दिन भर रावण से वार्ता करके रावण को परास्त करके लौटे थे। स्वाभाविक है कि श्री अंगद जी श्रमित थे। सरकार ने उनको विश्राम करने के लिए कहा था। अंगद जी विश्राम करने चले गए थे। आज सवेरा होते ही श्री राम जी ने अंगद जी को बुलाया। वे आकर के श्री राम जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम किए। प्रश्न उठता है कि कल ही चर्चा क्यों नहीं कर लिए थे श्री राम जी? इसका समाधान ये है कि पहली बात तो ये कि अंगद जी को विश्राम देना था, क्योंकि जब चर्चा शुरू हो जाएगी तो चर्चा लंबी चलेगी। 4 मुकुट रावण के छीन लिए कैसे, रावण से क्या क्या बातें हुई, और जब चर्चा शुरू हो जाएगी तो स्वाभाविक है देरी हो जाएगी। दूसरा इसका भाव यह है, समाधान यह है कि श्री राम जी तो सब जान रहे हैं। एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब जान रहे हैं। तो जब सब कुछ जान रहे हैं श्री राम जी, और ये भी मान रहे हैं कि रावण तुक्ष है, तो फिर अभी जल्दीबाजी में चर्चा करने के क्या मतलब? सवेरे चर्चा करेंगे। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महतेते। इन सबको मारना आसान है। श्री लक्ष्मण जी एक पल में सबको मार सकते हैं, फिर सोचने की कोई बात नहीं। तीसरा समाधान यह है, संध्या के समय में सभी युद्धपति लोग अपने अपने निवास पर हैं, अपने अपने आवास पर हैं। इसलिए भी सरकार ने संध्या में चर्चा शुरू नहीं की। श्री राम जी ने सोचा चर्चा शुरू होने के बाद फिर कार्य आरंभ किया जाएगा। चौथा भाव यह है कि संध्या का समय था। नीति कहती है गंभीर बात पर चर्चा दिन में करनी चाहिए, रात्रि में नहीं। दीवा निरीक्षय वक्तव्यम, दीवा निरीक्षय वक्तव्यम रात्रो नैव च नैव च। दिन देख करके ही बात करनी चाहिए, रात्रि में बिल्कुल नहीं। सरकार नीति का पालन करते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान जथारथ। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता।
इसीलिए सरकार रात्रि में ना बात करके अब सवेरा होने पर यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आए चरण पंकज सिर नावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। अति आदर माने अत्यंत आदर के साथ, बड़े स्नेह आदर के साथ समीप बैठारी। समीप बैठारी माने पास में बैठाए। खरारी कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी। बिहसी माने हंसते हुए बोले, बोले बिहसी कृपाल खरारी। बड़े आदर के साथ समीप में बैठा है, पास में बैठा लिया। अति आदर समीप बैठा लिया। जहां विशेष स्नेह होता है वहां उनको पास में बैठाया जाता है। अति समीप में बैठाना अति स्नेह का पहचान होता है। जैसे जानि प्रिय आदरति किन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, अति समीप तो निकट बैठा रे। अति आदर समीप बैठारी। अंगद जी ने बड़ा परिश्रम किया, बहुत पराक्रम किया है इन्होंने। खरारी कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, ये श्री राम जी का स्वभाव है कि हंसते हुए बोलते हैं। स्मित वक्त्रो मित भासी, स्मित वक्त्रो मित भासी, पूर्वभासी च राघवः, पूर्वभासी च राघवः। हंसते हुए बोलना ये कृपा का भी पहचान है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। सूचत किरण मनोहर हासा, सूचत किरण मनोहर हासा। तो कृपा प्रकट करते हुए श्री राम जी हंसते हुए पूछने लगे, बाली तनया कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछऊं तो ही, तात सत्य कहूँ पूछऊं तो ही। बाली तनया कौतुक अति मोही। हे बाली तनय, बाली पुत्र, मोही अति कौतुक, मेरे मन में अतिशय कौतुक हो रहा है। कौतुक माने कौतूहल हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। हे तात, मैं तो ही पूछो माने तुमसे पूछता हूं। सत्य कहूं, सत्य सत्य बताओ, सही सही बताओ।
बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछऊं तो ही। हे बाली पुत्र, मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। भगवान श्री राम जी कहते हैं बड़ा कौतुक सा लग रहा है, जैसे कौतुक एक भालू कपि करो, जामवंत जी ने कहा। यहां की कौतुक ही कौतुक है। और सुनिए, मंदोदरी शून्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बंधायो। अस कौतुक विलोकितो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। और सुनिए, अस कौतुक करी राम सर, प्रविशे आई निसंग। ये सब तो कौतुक है, पर सरकार कहते हैं कि अंगद, हे बाली नंदन, ये तो अति कौतुक हुआ है, क्योंकि तुमने रावण के 4 मुकुट छीन लिए हैं। तात सत्य कहु पूछऊं तो ही, हे तात सत्य बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इसमें अंगद जी की अपनी बड़ाई है, इसीलिए सरकार कहते हैं सत्य बताओ, क्योंकि सज्जन लोग अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करना चाहते। निजगुण श्रवण सुनत सकुचाई। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जग लीका। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जग लीका। रावण जातु धान कुल टीका। रावण जातु धान राक्षस कुल के टीका है, तिलक है। टीका माने तिलक है, भूषण है। भुजबल अतुल जासु जग लीका। जासु अतुल भुजबल जग लीका। जासु माने जिसका अतुलनीय भुजबल, जगत में लीका, लीका माने प्रसिद्ध है। भुजबल अतुल जासु जग लीका। रावण जातु धान कुल टीका। भुजबल अतुल जासु जग लीका। रावण जातु धान कुल का टीका है। रावण के रूप से ज्यादा भयावह उसका नाम है। तब रावण ने जो रूप दिखावा, पर भय नहीं हुआ। भय कब हुआ? भई सभय जब नाम सुनावा। भई सभय जब नाम सुनावा। वह राक्षस कुल का टीका है, भूषण स्वरूप है। जिसके अतुलनीय भुजबल जगत में लीका माने प्रसिद्धि है, रेख है। भुजबल विश्व वश्य करी, राखे से को न स्वतंत्र। मंडलीक मनि रावण, राज करे निज मंत्र। सरकार पूछते हैं, तासु मुकुट तुम चारी चलाए। कहु तात
कवनी विधि पाए कहु तात, कवनी विधि पाए। तुम तासु चारि मुकुट चलाए। तुम तासु माने उनके 4 मुकुट, चलाए माने फेंके, भेजे। हे तात, बताओ तुम कवन विधि माने किस प्रकार से पाए? मुकुट कैसे पा गए बताओ। सरकार ने मुकुट के बारे में पूछा है। अंगद जी जिस तरीके से उत्तर देते हैं वह श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर दयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।